Dear students of class 10th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ और फेमिलियर है कि आपकी बुक का जहाँ तक ताल्लुक़ था तो वो हमने कंप्लीट की है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स बात याद रहे कि अभी हमने एक बड़ा पोर्शन करना बाकी है, दैट इज़ द ग्रामर। अगरचे ग्रामर उर्दू का हम देखने की कोशिश करेंगे 10th क्लास की रूह से, तो कोई ज़्यादा टफ या मुश्किल ग्रामर नहीं है, ये आसान है। अलबत्ता डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ एंड प्लीज़ किसी भी आसान चीज़ को आसान नहीं समझना, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फिर हमारा जो खेल है वो बिगड़ जाता है। अगर आप सीरियस हैं किसी भी बुक के साथ तो इंशाअल्लाह आई होप कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा और अच्छे नंबरात से नवाजेगा। आज हमारा टॉपिक है तज़कीर और तानीस। तज़कीर और तानीस का मतलब है मुज़क्कर और मुअन्नस। ये आपके ग्रामर में 2 मार्क्स आते हैं। वह एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए ताकि इनकी तज़कीर और तानीस वाज़ेह हो जाए। इस वीडियो लेक्चर में मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस तरह जुमले बनाए जाएंगे और किस तरह ये वाज़ेह किया जाएगा, इस पर मेरा अगला वीडियो लेक्चर होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि लैंग्वेज में जितने भी नाम है, जितने भी अल्फाज है, वो ज़रूर या तो इस्म होंगे या तो मुज़क्कर होंगे या तो मुअन्नस होंगे, या मुज़क्कर और मुअन्नस मुश्तरक दोनों होंगे या दोनों में से कोई एक होंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पर कोई रूल्स फॉलो या अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन चंद एक जगहों पर हमने रूल्स जो है वो ज़बानदानों ने फ्रेम करे हैं, तो उन्होंने इनको कंपाइल किया है। लिहाजा जहाँ पर भी ये रूल्स फॉलो होंगे डियर स्टूडेंट्स, आप उर्दू के किसी भी ग्रामर पर इन रूल्स को मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्तसरन कुछ रूल्स की बात करेंगे ताकि आगे हमें सेंटेंस फ्रेम करने में, बनाने में कोई कबाहत और तकलीफ या दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इसलिए मैंने पहले बेहतर समझा कि ये आपकी जो बेस है तो वहाँ स्ट्रांग आप हो जाए, फिर आसानी से ये 2 मार्क्स इंशाल्लाह एग्जाम में आप हासिल कर लेंगे। मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 1, कुतुब के नाम। किताब की जमा कुतुब, यानी तमाम किताबों के नाम उर्दू ज़बान में कंसिडर किए जाते हैं मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर मैं बताऊंगा जब इनको मैं लिखूंगा यहाँ बाले जबरील, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे बाले जबरील तो फिर हमें लिखना पड़ेगा बाले जबरील एक अच्छी किताब है। जो ये अच्छी है इसी से वाज़ेह हुआ कि बाले जबरील मुअन्नस है, या बाले जबरील बड़ी किताब है, इसी बड़ी से वाज़ेह हुआ ये मुअन्नस है। इन पर मैं आगे या अगले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन बगैर कुरान, यानी कुरान भी किताब है लेकिन इसको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। ये रूल नंबर 1 आप याद रखें सेंटेंस फ्रेम करना में, जैसा कि मैंने भी बताया कि अगले वीडियो लेक्चर में। फिर ज़बानों के नाम मुअन्नस है, यानी दुनिया में देखा जाए 6500 से लेकर 7000 तक ज़बानें दुनिया में बड़ी ज़बानें बोली जाती, ये तो तमाम ज़बानें मुअन्नस है। हम लिखेंगे उर्दू एक मीठी ज़ुबान है, हम नहीं लिख सकते उर्दू एक मीठा ज़बान है, तो मीठा नहीं है, मीठा मुज़क्कर के साथ आएगा, मीठी लिखनी है क्योंकि हमें पता है ज़बानों के नाम मुअन्नस है। फिर मैंने लिखा पॉइंट, तमाम नमाजों के नाम मुअन्नस है, यानी दिन में हम 5 नमाजें पढ़ते हैं तो ये मुअन्नस कंसिडर किए जाते हैं।
इसलिए हम कहते हैं, मर्द हो या औरत, वो कहती है या कहता है मैंने नमाज पढ़ी, मैंने नमाज पढ़ी, यानी नमाज पढ़ी जाती है। हम नहीं लिख सकते फजर पढ़ी जाती है, हम लिख सकते हैं फजर पढ़ी जाती है, नहीं लिख सकते हैं कि फजर पढ़ा जाता है, क्योंकि पढ़ा जाता से मुज़क्कर बनेगा जबकि ये मुअन्नस। इसलिए हम कहते हैं ज़हर की नमाज पढ़ी गई, न कि लिखेंगे पढ़ा गया। इसके बाद मैंने लिखा डियर स्टूडेंट्स, पहाड़ों के नाम मुज़क्कर है, यानी दुनिया में जितने पहाड़ हैं इन पहाड़ों के अपने अपने नाम हैं, ये अस्मा में शुमार होते हैं। तो फिर इनके नाम मुज़क्कर जो है वो तस्वुर किए जाते हैं। तो जब ये तस्वुर किए जाते हैं मुज़क्कर, तो डियर स्टूडेंट्स फॉर कोहे हिमालय, तो हम क्या लिखेंगे, कोहे हिमालय एक बड़ा पहाड़ है। जो ये बड़ा है यही वाज़ह करता है। आप जुमला बनाते हैं एग्जाम में, मगर जुमला सही होता है, मगर ताज़कीर और तानीस के लिहाज से वो सही नहीं होता है, और बाद अज़ा आपके मार्क्स वहाँ से डिडक्ट किए जाते हैं। फिर आप परेशान होते हैं, मैंने वहाँ बनाया था सेंटेंस मगर मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं। फिर मार्क्स कहाँ मिलेंगे जब आपको पता ही नहीं है जुमले में इस लफ्ज़ को कैसे बरतना है, कैसे इस्तेमाल करता है। लिहाजा यही मैं इन एक दो वीडियो लेक्चर्स में बयान करने की कोशिश, कन्वे करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में गलती से बचें, ताकि आप एग्ज़ाम में एरर ना करें डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने लिखा है दरख्तों के नाम। दरख्तों के नाम भी मुज़क्कर, यानी जितने भी दरख्त हैं उनके नाम भी मुज़क्कर कंसीडर। महीनों, दिनों, सयारों के नाम भी मुज़क्कर कंसीडर किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दरियाओं के नाम भी मुअन्नस है, यानी दरिया है, मगर वहाँ एक्सेप्शनल केस होते हैं। गंगा और जमुना मुज़क्कर है, तो गंगा बहता है, तो यहाँ जमुना बहता है, लेकिन कोई और दरिया सतलुज बहती है, यानी ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। लेकिन तमाम याए मारूफ के हरूफ, यानी वो हरूफ जिनके आखिर में याए मारूफ मीन्स लकुटिया होती है, लकुटिया, वो कंसीडर किए जाते हैं हमेशा मुअन्नस, मीन्स कांगड़ी, कांगड़ी लफ्ज, यानी इसमें इसके आखिर में यहाँ देखिए आप क्या है, यहाँ लकुटिया है, तो इसका मतलब है मुअन्नस है। मगर यहाँ भी एक्सेप्शंस हैं, यहाँ एक्सेप्शन है पानी, मोती, घी, यानी दो चार अल्फाज जो है ये हमेशा मुज़क्कर आएंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में इन पर सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन पहले आप ये याद रखो, जो जनरल में कुछ रूल्स दिए गए हैं इनसे काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी ये याद रखने में, सेंटेंस फ्रेम करने में। जब आपको ये बेस पता नहीं है, काफ़ी चांसेस है कि आपको एग्जाम में गलत हो सकता है, क्योंकि वहाँ फॉर एग्जाम्पल कल आ जाएगा वहाँ किसी दरिया का नाम, आपको वहाँ समझ नहीं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये रूल वंस याद रखा है तो फिर आपको गलती होने के चांसेस नहीं है। बूंद बूंद से समंदर, जरे जरे से पहाड़, एक एक मार्क से ही आपके 100 बनेंगे। लिहाजा किसी क्वेश्चन को आप कम इम्पॉर्टेंट नहीं मानना या अनइम्पॉर्टेंट नहीं मानना, हर एक को इक्वल वेटेज देना डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने 500 में से 500 गेन करने हैं तो मेहनत आपकी दरकार है, ज़रूरी। कुछ अल्फाज मैंने यहाँ लिखे हैं, ये मुज़क्कर के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और मुअन्नस के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ऐसा कोई लफ्ज़ आपके एग्जाम में आता है, अगर आप इसको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तब भी मार्क्स मिलेगा, अगर आप इसको मुज़क्कर के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे तब भी मार्क्स मिलेगा। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है, अगर ये अल्फाज आ गए आप दोनों तरीकों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एग्जामिनर ज़्यादा खुश हो जाएगा कि वाकई बच्चे को ये नॉलेज है, पता है कि इसने यहाँ से इसको ये दोनों तरीके पता है, लिहाजा मार्क्स बराबर मिलेंगे और उसे खुशी मिलेगी। लफ्ज़ है गेंद, यानी बाल जो हम फेंकते हैं क्रिकेट में, गेंद, सांस, फिक्र, बुलबुल, अपील, कलम, कमीज, और भी अल्फाज हैं, ये कुछ अल्फाज हैं। तो अब यहाँ देखिए फिक्र, लफ्ज़ फिक्र, हम कहते हैं मुझे फिक्र हो रही है, ठीक सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं ये बताऊं मुझे फिक्र हो रहा है तो ये सेंटेंस भी सही है, क्योंकि हमने यहाँ मिलने जुलने को नहीं देखना है, कहाँ से हमें सूट हो जाएगा वहाँ हम कहेंगे सही है, नहीं डियर स्टूडेंट। हमने ये नहीं देखना होता, हमने देखना होता है ग्रामर क्या कहता है, ग्रामर का रूल क्या है, वो आप अप्लाई करिए। फिर आप यहाँ देखिए कि ये आपके साथ यहाँ से मेल खाता है या नहीं, दैट
डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करेगा, रूल मैटर करता है। आपका रूल क्या है? हम कहेंगे मैंने सांस लिया, ये भी ठीक है, मैंने सांस ली, ये भी ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी। डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको असल मौजू सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने एग्जाम में सेंटेंस बनाने हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।